नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 29 जून और 29 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर भारत की पहली एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिकिंग प्रणाली शुरू। सेकंड है कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन। थाईलैंड में आयोजित दूसरा एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन बिहाली। फिफ्थ है कि एआईआईबी के नए अध्यक्ष के रूप में झोउ जियाओ नियुक्त हुए। सिक्स्थ है कि ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 टाटा ग्रुप बना देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड। स्थलखंड जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल। एट थे कि टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया। भारत की पहली समुद्री केंद्रित एनबीएफसी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। टेंथ है कि कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आयोजित। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू इट स्टेप बाय स्टेप विथ बिलीफ्स एंड एक्शंस। यानी सफलता खुद चलकर नहीं आती, उसे हर कदम पर विश्वास और कर्म से पाना पड़ता है। फ्रेंड्स, हम लोग 28 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस शहर में आयोजित किए जाएंगे, तो राजस्थान के जयपुर में। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां स्थापित किया जाएगा, तो बिहार के नवादा में। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहां शुरू की जाएगी, तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है, तो शिखर धवन ने। एक ही महिला एक हाल ही में एक ही महिला में नया रक्त समूह किस देश में खोजा गया, तो फ्रांस में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो नीदरलैंड के हेग में। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है, तो असम में। फ्रेंड्स, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए से अपनी परमाणु सदस्यता निलंबित की है, तो ईरान ने। हाल ही में 15वीं सदी का एक दुर्लभ प्राचीन दीपक पेरुहुरे आनंद पद नाम मंदिर में किस राज्य में मिला है, तो कर्नाटक में। 7वां हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट कहां आयोजित किया गया, तो महाराष्ट्र के पुणे में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिकिंग प्रणाली हाल ही में कहां शुरू की गई है, यानी वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिकिंग सिस्टम बीन लॉन्च रिसेंटली। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि दिल्ली में। यानी भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिकिंग दिल्ली के द्वारिका ट्रैफिकिंग प्रणाली पर शुरू की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत की पहली एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिकिंग प्रणाली हाल ही में दिल्ली के द्वारिका एक्सप्रेसवे पर शुरू की गई है। यह प्रणाली एडवांस ट्रैफिकिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एटीएमएस के तहत लागू की गई है, जो 56.46 किलोमीटर के कॉरिडोर पर फैली हुई है, जिसमें द्वारिका एक्सप्रेसवे और NH-48 का एक हिस्सा भी शामिल है। एटीएमएस में 110 हाई रेजोल्यूशन कैमरे, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शंस और इन्फोर्समेंट सिस्टम, स्पीड डिस्प्ले, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड्स और एक सेंट्रल कंट्रोल रूम शामिल है। यह सिस्टम 14 प्रकार के ट्रैफिकिंग उल्लंघनों की पहचान कर सकता है और ओवर स्पीडिंग, सेट बेल्ट न लगाने पर और ट्रिपल राइडिंग। फ्रेंड्स, देख लेते हैं बूझो तो जानो की बातों में कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है, तो हरमीत हरमीत ढिल्लो को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बना है, तो ये आपको बना है उत्तर प्रदेश।
2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो 2024 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है माधव गाडगिल को मिला है। माधव गाडगिल को मिला है। जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान भारत में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली जो है भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट कहां बनाया गया? यानी वेयर हैज द ट्रस्ट बीन फॉर्म फॉर मां जानकी टेम्पल रिसेंटली? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी सीतामढ़ी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सीतामढ़ी, यानी सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में मां जानकी मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन बिहार सरकार द्वारा सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में किया गया है। इस ट्रस्ट का नाम है श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति। इसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्य सचिव रहेंगे। ट्रस्ट में कुल 9 सदस्य होंगे, जिनमें विकास आयुक्त उपाध्यक्ष, सीतामढ़ी के जिलाधिकारी सचिव और डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर कोषाध्यक्ष होंगे। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य मां जानकी मंदिर के भवन निर्माण, पुनर्विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है। तो ये है आपको डॉक्टर दिनेश वोहरा। डॉक्टर दिनेश वोहरा। हाल ही में टैम सेल्फियस की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये आपको मालदीव में पाई गई है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुरुवयूर मंदिर आपको जो है आप केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत जो है वो 6वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने दूसरा एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी? यानी रिसेंटली इंडिया हैज ऑन द टाइटल ऑफ द सेकंड एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 वेयर वाज द कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी कंबोडिया और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि थाईलैंड। यानी थाईलैंड में आयोजित स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत ने दूसरी एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता थाईलैंड में आयोजित की गई थी। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। भारत की स्क्वैश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा और मजबूत और बढ़ी है। इस कप के बाद टूर्नामेंट में कई एशियाई देशों की टीमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली किस स्थान पर शुरू की गई है? यानी एट विच प्लेस रिसेंटली ऑपरेशन बिहाली वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जम्मू कश्मीर। यानी भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन बिहाली को शुरू किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन बिहाली जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बसंतगढ़ क्षेत्र में शुरू किया गया है। यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया, जिसमें जैसे मोहम्मद के 4 आतंकवादी को घेरने की कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया, जबकि 3 अन्य आतंकवादी को घेराबंदी जारी है। सेना के पैरा कमांडो दस्ते ने क्रूर नाला के पास आतंकवादियों को खोज निकाला और खराब मौसम के बावजूद ऑपरेशन जारी है। फ्रेंड्स ये घटना जम्मू कश्मीर में ही हुई है। तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर को मैप में। तो जम्मू कश्मीर जो है उत्तर भारत का एक स्टेट है, जिसका कैपिटल श्रीनगर है और जम्मू दोनों है। श्रीनगर जो है आपको समर में हो जाता है, जबकि विंटर में जम्मू कश्मीर इसका कैपिटल हो जाता है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपको एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ का यूनियन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको मनोज सिन्हा है। सीएम की बात करें तो उमर अब्दुल्ला। लोकसभा की 5, राज्यसभा की 4 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर आपको यूनिकैमरल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआईआईबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एआईआईबी? ऑप्शन ए क्रिस्टी केवेंट्री, ऑप्शन बी शेरले बोचवे, ऑप्शन जी झों जियाऊ और ऑप्शन डी मसातो कांडा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की झों जियाऊ जो है एआईआईबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को।
सॉरी AIIB है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को कि इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 में किया गया था। मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। वर्तमान में अध्यक्ष जीन लिंकुन थे, लेकिन अब जो है जीन जियाओ आ गए हैं इनकी जगह पर। उद्देश्य की बात करें तो एशिया और अन्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास, जल संसाधन और डिजिटल ढांचे पर भी इसका ध्यान रहता है। मुख्य विशेषता की बात करें तो ग्रीन यानी हरित, सतत, समावेशी यानी इंक्लूसिव बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड बैंक और ADB जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करता है। क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। भारत में देख लेते हैं हाल की कुछ प्रमुख परियोजना जिसमें AI ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जैसे मुंबई शहरी परिवहन परियोजना में इसने कुछ फंडिंग किया है। मुंबई में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए रेल और अन्य सार्वजनिक परिवहन ढांचे के विकास में इसने मदद किया है। सदस्यता की बात करें तो 100 से अधिक इसके सदस्य हैं। भारत इसकी संस्थापक सदस्य और दूसरी सबसे बड़ी शेयर धारक है चीन के बाद। भारत और AIB की बात करें तो भारत और AIB से सबसे अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है। भारत में कई परियोजना AIIB के निधि से ही चलती है। जैसे चेन्नई मेट्रो परियोजना चल रही है, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चल रही है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण शहर परियोजना चल रही है। ये सारी परियोजनाओं में कहीं ना कहीं AI ने अपना सपोर्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? यानी अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ब्रांड फाइनेंस इंडिया 1000 2025 100 2025 रैंकिंग which is the most valuable brand in the country, ऑप्शन है टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी एंडानी और ऑप्शन डी इंफोसिस। तो इसका साइंस और फ्रेंड्स की टाटा ग्रुप्स यानी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी आपको टाटा ग्रुप्स बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार टाटा ग्रुप देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। टाटा ग्रुप में 31.6 अरब डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ यह स्थान हासिल किया है, जो किसी भी भारतीय ब्रांड के लिए पहली बार है। इस रैंकिंग में इंफोसिस दूसरे, HDFC ग्रुप तीसरे और रिलायंस ग्रुप पांचवें स्थान पर है। अडानी ग्रुप को सबसे तेजी से बढ़ने वाला भारतीय ब्रांड घोषित किया गया है, लेकिन इस सबसे मूल्यवान ब्रांड की सूची में टाटा ग्रुप शीर्ष पर है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आपको 11 दिसंबर को मनाया गया है। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियंस कौन बने हैं? तो आपको बने हैं डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपको लद्दाख करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यानी सालखन फॉसिल्स पार्क हैज बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश। यानी सालखन जीवाश्म पार्क जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में सालखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह पार्क जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सालखन गांव के पास स्थित है। सालखन जीवाश्म पार्क को सोनभद्र जीवाश्म पार्क के भी नाम से जाना जाता है। यह 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 1.4 अरब पुराने स्टेटोमाइट जीवाश्म पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश है तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को मैप में। तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तर भारत का एक स्टेट है जिसके कैपिटल लखनऊ में है। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। CM योगी आदित्यनाथ हैं। लोकसभा की 880 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर आपको बाइकैमरल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संगठन द्वारा शुरू की गया है? यानी टॉप नेशनल प्लेयर स्टाइपेंड स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द विच ऑर्गेनाइजेशंस? ऑप्शन ए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और ऑप्शन डी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ऑल इंडिया
चेस फेडरेशन यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम की शुरुआत किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम यानी टीएनपीएसएस हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एआईसीएफ द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 42 से शीर्ष रैंकिंग वाले युवा शतरंज खिलाड़ी को 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक स्टाइपेंड दी जाएगी। योजना का उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देना ताकि वे प्रशिक्षण, यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली समुद्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी कौन बना है? यानी विच इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम फोकस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? ऑप्शन ए समुद्रमाला फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, ऑप्शन बी सागरमाला फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, ऑप्शन सी भारतमाला फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड और ऑप्शन डी दिव्यमाला फाइनेंशियल कॉर्प लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की सागरमाला फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत की पहली समुद्र यानी मैरीटाइम गैर केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी सागरमाला फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड है। यह कंपनी भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग्स एंड वाटरवे के तहत स्थापित की गई है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य समुद्री अवसंरचना, बंदरगाह का विकास, लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह एनबीएफसी सागरमाला परियोजना के तहत देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में कुनिंग त्रिपक्षीय बैठक किन देशों के बीच में आयोजित किया है? यानी रिसेंटली द क्यूमिंग ट्रिपार्टीज मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन हुम? ऑप्शन ए चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ऑप्शन बी चाइना, जापान, रसिया और ऑप्शन सी चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया और ऑप्शन डी चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच कुनिंग त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में कुनमिंग चीन में पहली त्रिपक्षीय बैठक चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुई है। इस बैठक का उद्देश्य तीनों देशों के बीच आपसी सहयोग, क्षेत्र विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना था। बैठक में व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। यह पहल क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में 15वीं सदी का एक दुर्लभ प्राचीन दीपक पेरुहुरे नाभम मंदिर किस राज्य में मिला है? तो ये आपको मिला है ऑप्शन ए कर्नाटक में। आज का क्वेश्चन है कि टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऑप्शन बी भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन सी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और ऑप्शन डी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।